एक थाली भात और 4 5 6 7 केला। तो কিছু বোঝা যাচ্ছে না এখান থেকে। चावल पराठा और কিছু নিবি? नहीं पाजी रहता है जिसको बायोलॉजी का डोरमेंट स्टेज कहते हैं, ठीक है। तो जब उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता, जब तक घंटा आप सोच लिया, घर जाके आप यही चीज़ दिमाग में आपका सारा। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? तो चलिए फ़िलहाल जा रहे हैं दुकान ब्राउन ब्रेड खरीदने के लिए। आज जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि आज भी काम है, पूरा रात लैब में ही जगना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाते हैं अभी दुकान, कुछ सामान है वो ख़रीद के। शहर अभी रूम में ही है फ़िलहाल। सुबह सुबह यहाँ पे जो दुकान है सब खुल जाता है। तो यहाँ का सब्जी का दुकान बायां तरफ वो अभी बंद है फ़िलहाल, और बाकी दुकान खुल गया है। सो चलिए दोस्तों, आज भी पूरा दिन यूनिवर्सिटी में रहना है। तो चलिए थोड़ा चावल पराठा और কিছু নিবি? नहीं पाजी इससे पहले 2 पराठा और खाया था। कहाँ बस कौन देगा सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग का समय तो बेसी खीता भाई, बिरयानी परोठा देखी रे টাকা রে ডাক্তার বাবু সব। আমি ভিতরে তো ডিটেলস যাবো না, এখানে সর সর তোর সর। শুভজি, তুমি যেটা করেছো আনপ্রফেশনাল একটা কাজ তোমার জানা উচিত, এটা কনফিডেন্সিয়াল কাজ। আমি তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না এখান থেকে। শুভজি কি কাজ মুঝে কোরানা জি তো হ্যালো গাইজ, এ তোকে ফর্সা লাগছে পি আমার থেকে? সিরিয়াসলি একটু লাগছে बोलो जुमा कैसे गाड़ीটা खूब। तो चलिए हम लोग फिलहाल जा रहे हैं चाय पीने के लिए। ऑलरेडी काम चल रहा है, डोंट यूज एनी वर्ड, तो नहीं यू कैन से अदर थिंग। सो अभी हम लोग थोड़ा सा खाली है तो इसलिए चाय पीने जा रहे हैं। उन लोगों के लिए बोतल में चाय लाएंगे। और आज तरुण ने सुबह से कुछ नहीं खाया कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ 4 पराठा, एक बार में 4 पराठा, अच्छा एक थाली भात और 4 5 6 7 केला, बस और कुछ नहीं। 8 केला और अभी चाय पीने जा रहे हैं, और अभी चाय। उसके बाद रात को और फिर सेम खाना चलेगा रिपीट। जितना ज़्यादा सैम्पलिंग होगा खाना पूरा उतना पड़ेगा गाइस, उतना पड़ेगा। यहाँ चलो। पे बनाता है गाइस। কি নিবি? জল জিরা কি কি জিরা নিবি রে? এটাতে ঢুকে যাও একসাথে, কি আছে, কি অসুবিধা? সব তো নাম লেখা। ऐसे यहाँ से और माधव ना याद है पंचायत ঘুমাবি নেই কেউ? पंचायत है। हाँ रे माधव हमारा आज खुले रहते खुलेगा প্রোটিনটা কোনো চেঞ্জ নেই তো? না, যেটাতে আছে ওটা। या तो चलिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 4 बजने में, अभी सुबह का 4, ठीक है। बाहर देख पा रहे हो अंधेरा, यूनिवर्सिटी के फ़िलहाल हम लोग हैं। काम ख़त्म हुआ, ठीक से सोया, आज पूरा दिन सोया नहीं। तो हम लोग जो क्रोनोबायोलॉजी में काम करते हैं, तो ये टाइम पॉइंट का बहुत है, मतलब आपको पूरा टाइम जगना होता है। आपको 4 या 6 जो टाइम पॉइंट है 24 आवर में, तो वो करना होता है, ठीक है। तो पूरा दिन आपका उस चीज़ में चला जाएगा,
तो इसलिए जो भी लैब क्रोनोबायोलॉजी में काम करते हैं उन लोगों का ये प्रॉब्लम हमेशा है, क्योंकि बॉडी और चलता नहीं है भाई। तो चलिए, इसी वजह से अभी और भी जगना है, सुबह फिर है। तो चलिए फ़िलहाल अभी थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देख रहे हैं, और अभी सब यहाँ पे थे, थोड़ा सा अंदर गए हैं सब। तो चलिए 4 बजे का यूनिवर्सिटी का आप कैसा दिखता है आपको दिखाता हूँ। पूरा सुनसान रास्ता, यूनिवर्सिटी पूरा सुनसान है। अभी जो गार्ड लोग हैं वो नीचे हैं, और हम हैं ग्राउंड 1 एकदम 3rd फ्लोर में। और देख पा रहे हो आसपास वहाँ पे जेसीबी भी खड़ा हुआ है। यहाँ से भी आप देख पा रहे हो पूरा खाली यही है। रिसर्च में आप अगर कोई भी हैं तो इसमें इनपुट सब सोचते हैं क्या है, पीएचडी बेकार चीज़ है, तो ऐसा नहीं है। जो रिसर्च में आता है वही एक्चुअली तो इसलिए जो हमारा सर है वो भी यही कहता है कि यहाँ पे इनपुट आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे आप बिजनेस कर लो, चाहे आप दूसरे जॉब में जाओ, जहाँ पे आप काम ख़त्म करो, रूम में जाओ, बस बिंदास हो जाओ। जॉब के लिए, बिजनेस के लिए थोड़ा सा अलग है, पर इस लाइन पे आपका टाइम का कुछ है नहीं। 5 साल 7 साल भी बहुत लोगों को लग जाता है। और जब तक आप रिसर्च में रहोगे तब तक आपका कोई टाइम का शेड्यूल नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि 4 घंटा आप सोच लिया, घर जाके आप यही चीज़ दिमाग में आपका सारा दिन चलता रहता है। तो इंटरेस्ट होना एक बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा रिसर्च में तो फिर इस लाइन पे थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी फेस होगा। नहीं तो आप हंसते खेलते निकल जाओगे, क्योंकि कोई भी चीज़ आप करोगे उसको अगर प्यार से करोगे तो वहाँ पे आपको एफर्ट जो आप दे रहे हो वो नहीं लगेगा कि आप एफर्ट दे रहे हो। तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। अभी 4 बज गया है, आँख पूरा लाल होके पड़ा है और तबीयत भी ठीक नहीं है, बुखार है, पर क्या कर सकते हैं। जो आहट बचपन में हम लोग देखते थे, ठीक है, तो उस तरह का कुछ लग रहा है यहाँ पे। সেই আমরা বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশি ইয়ে থেকে বার করে দিয়েছে, সেমনি অবস্থা। ভোটার লিস্টের নাম নাই, সেই এমনি অবস্থা লাই। সবাই ভাবছে বাবা, সবাই ভাবছে যে আমরা নোবেল কোনো কাজ আমাদের ইয়া। तो चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक नया दिन का शुरुआत करते हैं। तो कल आने के बाद लैब से तबीयत बहुत बिगड़ गया था। सर में दर्द था, चेस्ट पेन हो रहा था, क्योंकि वो सिनारेस्ट नाम का एक दवाई है, ठीक है। तो वो मैंने जब भी कुछ कफ सर्दी का कुछ सिम्टम आता है तो मैं ले लेता हूँ। उसमें एक प्रॉब्लम है, जो आपका म्यूकस है, सर्दी है, उसको जमा देता है। तो इसलिए सर दर्द और अंदर का जो चेस्ट है वो भारी भारी सा महसूस हो रहा था। तो चलिए फ़िलहाल आके 2.5 घंटा सो लिया। अभी तबीयत थोड़ा सा बेहतर है। और जस्ट अभी फ़ोन आया था एक डीलर का, केमिकल डीलर का। वो यूनिवर्सिटी नहीं आ सकता, तो मुझे कुछ सामान है वो रिसीव करने के लिए जाना पड़ेगा स्टेशन। तो चलिए फिलहाल स्टेशन निकलते हैं। तो चलिए, इस रास्ता आपको थोड़ा सा जाना पहचाना लग सकता है। अगर आपने मेरे वीडियो देखा है तो इसी रास्ते में मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया था और मैं यहाँ पे बैठ के अभिजीत का वेट कर रहा था।
और ये 7 नंबर प्लेटफॉर्म में अभी फ़िलहाल कुछ काम चल रहा है। तो ये जो 7 नंबर प्लेटफॉर्म और मेन जो प्लेटफॉर्म है उससे जुड़ दिया जाएगा। यहाँ पे जोरों शोरों से काम चल रहा है और आते ही देखा कि बेल्लू पाजी ऊपर खड़ा हुआ है, किसी को देख रहा है। तो सोचा भाई किसको देख रहा है, तो थोड़ा सा आगे भाई इसके साथ ये इसको लड़ा रहा था। एक फ्लाक्स लिया था। कौन सा बाजार था भाई, याद क्यों नहीं आ रहा है, विशाल। तो विशाल मार्केट से एक फ्लाक्स लिया था सेलो का, ठीक है। 1 साल होने को है, वारंटी पीरियड ख़त्म हो रहा है। तो ये फ्लाक्स में जब पानी भरते हैं तो एक बार अगर फ्लाक्स को खोलते हैं तो उसमें से क्या होता है, जब दूसरी बार डालते हैं तो बेटा ठंडा ही नहीं रहता। पर एक हमारा लैब में है जो सैर, जिसमें हम सैर का चाय जिसमें रखते हैं, वो फ्लाक्स मिल्टन का है, वो बढ़िया काम करता है। पर ये वाला फ्लाक्स पता नहीं, तो हमेशा भाई सेलो वाला लेना नहीं है। पता नहीं मेरा कुछ डिफेक्ट है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए एक बार दिखाना चाहिए था, वारंटी में भी था इसका, अभी पता नहीं है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। तो घर का हालत फिलहाल ठीक नहीं है, ठीक है। इसको ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। तो बहुत दिन से जिम ठीक से नहीं गया। जिम का यही प्रॉब्लम है, जब तक आप इसको कंटिन्यू करोगे तब तक बॉडी मेंटेन रहेगा। अगर छोड़ दोगे तो बॉडी फिर से आपका बर्बाद हो जाएगा। पर जब आप फिर से शुरू करोगे तो वहाँ पे फिर चले आओगे। तो चलिए, यहाँ पर ही थे। दोस्तों अभी टाइम है, ठीक है, 29 दिसंबर 2004, ओके। तो इसमें अभी भी इसका 24 आवर बता रहा है, पर रहता नहीं भाई लोग, एकदम नहीं रहता। तो इसको हम अभी कल जाएंगे, इसको दिखाएंगे। सो हेलो दोस्तों, फिलहाल लैपटॉप में बैठे थे काम करने के लिए थोड़ा सा। तो उसमें एक न्यूज़ फीड आया जिसमें देखा कि मार्च जैसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया, ठीक है, हिस्टा। तो ये बेसिकली बेंगल जो IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इसरो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL मिलके एक रिसर्च किया। उसमें क्या एक हिस्टा HIST है, ठीक है, एक पाइप जैसा रहता है। उसके अंदर एक जो मार्स का एनवायरनमेंट है उसको मिमिक किया जाता है उसके अंदर। तो एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है, 2 चेंबर रहता है, एक ड्राइवर चेंज जो चेंबर है उसमें हाई प्रेशर आपका हीलियम गैस रहेगा, और जो लो प्रेशर यहाँ पे आर्गन रहता है, ठीक है। और बीच में एक सेपरेशन रहता है, मेटल सेपरेशन एल्यूमिनियम से बना हुआ। तो हाई प्रेशर को रिलीज़ किया जाता है, वो रप्चर होता है एल्यूमिनियम बीच का। और ये जो हाई प्रेशर हीलियम है वो ड्रिवन में जाता है। तो एक क्रिएट होता है, एक वेलोसिटी क्रिएट होता है, जो वेलोसिटी लगभग 1.8 पर सेकेंड का वेलोसिटी होता है। तो एक शॉक, या जो वेब शॉक जिसको कहते हैं, तो वो उसके साथ पार्क्लोरेट एक सॉल्ट का यूज़ किया गया है, जो क्या करता है, मार्स का जो एनवायरनमेंट है उसको मिमिक कर रहा है। तो उसमें ईस्ट को डाल दिया इन लोगों ने। ईस्ट जो हम नॉर्मली जो ब्रेड बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए जो घर में यूज़ करते हैं वो ईस्ट को, तो वो ईस्ट वहाँ पे सरवाइव कर गया, बच गया। कैसे बच गया? क्योंकि ईस्ट का अगर आप देखोगे, सिंपली समझो, ईस्ट जो है उसके, जब उसको बहुत ज़्यादा बाहर का कंडीशन ख़राब लगता है तो उसका एक पावर है कि वो अपने आप को फ्रीज कर लेता है, जिसको हम बायोलॉजी का डोरमेंट स्टेज कहते हैं, ठीक है। तो जब उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता जब तक, तो वो उस डोरमेंट स्टेज में रहेगा। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिला, चलो बाहर अभी मौसम अच्छा है, निकलना है मुझे, तो तब वो अपना जो डोरमेंट स्टेज को ब्रेक करके नॉर्मल कंडीशन में आएगा। तो वो हार्श इन्वायरमेंट को भी वो सरवाइव कर गया। तो इसी तरह से जो आगे का रिसर्च है बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ से भेजने का जो प्रोसेस है मार्स में, जो
संप्रदाय को हम बिठाएंगे उधर। तो इसके लिए जो रिसर्च चल रहा है, तो दिस इज़ द रिसर्च। वो एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे इसके बाद और कोई रिसर्च होगा। ऑलरेडी रिसर्च चल रहा है मार्स के ऊपर बहुत सारा, कि कैसे वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। अगर ह्यूमन को हम भेजेंगे तो उससे पहले छोटा छोटा स्टेप लेना पड़ता है। तो चलिए, फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही।